न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को रिफंड और ट्रैवल वाउचर देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने उड़ानों में देरी को लेकर नए नियम लागू किए हैं। देखिए रिपोर्ट। खुले आसमानों में उड़ने वाली इंडिगो फ्लाइट में लगातार आ रही गड़बड़ियों के कारण जिन यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो अब थमता हुआ दिख रहा है। इंडिगो की उड़ानों में मची अफरा तफरी ने पूरा एविएशन सेक्टर को ही हिलाकर रख दिया था। लिहाजा केंद्र सरकार ने एक के बाद एक कई एक्शन लिए और अब इन सब के बीच पहली बार DGCA भी एक्शन मोड में आया। भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए DGCA ने तकनीकी खामियों की निगरानी का पूरा ढांचा बदल दिया है और 12 पेज के नए आदेश जारी किया है। DGCA के नए आदेश के तहत 15 मिनट की देरी होने पर अब तत्काल जांच की जाएगी। इन नियमों का उद्देश्य एयरलाइंस की जवाबदेही तय करना और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना है। जारी किए गए नए ऑर्डर में देश भर के एयरपोर्ट्स पर निरीक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। नए नियमों के तहत उड़ानों के संचालन में कई बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब इंस्पेक्शन टीमें एयरपोर्ट पहुंचते ही कम से कम 1 घंटे का ऑन स्पॉट चेक करेंगी और किसी भी कमी पर तुरंत सुधार का आदेश भी दे सकेंगी। ये कदम हवाई यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा DGCA के नए आदेश के मुताबिक अब एयरपोर्ट इंस्पेक्शन टीम को इस आदेश को मानने होंगे। अब एक नजर DGCA के नए आदेश पर भी डालते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही कम से कम 1 घंटे का ऑन स्पॉट चेक करना होगा। रूटीन निरीक्षण के साथ अचानक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मौके पर मिली कमियों पर तुरंत सुधार का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर सुधार की रिपोर्ट को पेश करने का भी आदेश दिया गया है। 48 घंटे में पूरी निरीक्षण रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। DGCA ने ये सख्ती इसलिए दिखाई है क्योंकि अब तक डिफेक्ट रिपोर्टिंग व्यवस्था कमजोर थी। अभी तक 15 मिनट की देरी की जांच जैसी व्यवस्था नहीं थी और रिपीट डिफेक्ट की परिभाषा भी नहीं थी। अब एक नजर इसे भी तफसील से समझते हैं कि आखिर नए नियम के तहत एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान यात्रियों की व्यवस्था को देखते हुए क्या क्या चेक किए जाएंगे। टीम पायलट, इंजीनियर और ATC स्टाफ के लाइसेंस, ट्रेनिंग और ड्यूटी रोस्टर की जांच की जाएगी। इसमें शामिल होंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, रैंप ऑपरेशन, बैगेज हैंडलिंग। इसके अलावा फ्यूलिंग, उपकरणों की उपलब्धता और ग्राउंड स्टाफ की तैनाती। नियमों के अनुसार स्टाफ की उपस्थिति पर्याप्त है या नहीं, इसका भी निरीक्षण किया जाएगा। इसमें टीम यात्रियों की सुविधा से जुड़ी हर चीज चेक करेगी, जैसे कतारों की स्थिति, फ्लाइट डिले कैंसिलेशन अपडेट, पानी और शौचालय की सुविधा, हेल्प डेस्क और शिकायत निवारण सिस्टम। दरअसल DGCA ने पहली बार इतने कड़े नियम लागू किए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। DGCA का मानना है कि डिफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम पहले काफी कमजोर था, जिसके बाद नई व्यवस्था से जवाबदेही बढ़ेगी और विमानन कंपनियों पर तकनीकी निगरानी और कड़ाई से लागू होगी। लगातार उड़ानों में देरी को देखते हुए कई फ्लाइट्स के रद्द होने के कारण इतने कड़े कदम उठाए गए और सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम कदम उठाने के कारण बने। इंडिगो क्राइसिस के चलते बड़े स्तर पर यात्रियों की परेशानी हो रही थी। इसके अलावा DGCA के नियमानुसार इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को राहत देते हुए उनके पैसे रिफंड करने और 5 से 10 हजार रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। अब एक नजर विमान की निगरानी से जुड़े नए नियम और किन खामियों को मेजर डिफेक्ट माना जाए उस पर भी डालते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर फेलियर, इंजन शटडाउन और कंट्रोल सिस्टम फेलियर की तुरंत रिपोर्टिंग अनिवार्य है। DGCA ने जांच के लिए डिफेक्टेड पार्ट और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दे सकेगा। एयरलाइंस को अपने ऑपरेशन की हर महीने और तिमाही फ्लीट परफॉर्मेंस रिपोर्ट देगी। विमान में मेजर डिफेक्ट से जुड़े पार्ट्स कम से कम 2 सप्ताह तक सुरक्षित रखने होंगे। फ्लाइट में उड़ान के दौरान आग लगना, शटडाउन या बाहरी नुकसान, लैंडिंग गियर का न खुलना या बंद न होना, दरवाजों का लॉक फेल होना, आग का चेतावनी संकेत, भले वह फॉल्स अलार्म भी क्यों न हो, रूट बदलना या इमरजेंसी लैंडिंग कराना। देखिए, हम लोग स्थिति को नॉर्मलाइज करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री के
करने से, और काफ़ी हद तक अभी नॉर्मलाइज हो गए इंडिया पे जो सिचुएशन हुए थे। अभी जो फिलहाल आज के डेट में कैंसिलेशन 5 है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। 16 तारीख को पूरा नॉर्मल हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए किसी भी काउंटर पे कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर घुस यहाँ पे तो हमने काउंटर खोला हुआ है, इंडिगो ने 2 काउंटर खोल के रखा हुआ है। अगर यहाँ से हुआ तो मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ से आके कर ले अगर कोई कैंसिलेशन है तो वो, और दूसरा जगह से हुआ तो दूसरा जगह से भी उसको पता करे उसको। कोर्ट ने ये कब तक सर ये पेमेंट कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या मेरे ख्याल से 2-3 दिन में इन्होंने आश्वासन दिया, 2-3 दिन में आप कर दे रहे हो ना, 2-3 दिन में रिफंड कर दे रहे हैं। इन नए नियमों के जरिए केंद्र सरकार विमानन सेक्टर को अधिक सुरक्षित, नियंत्रित और यात्रियों के लिए भरोसेमंद बनाना चाहती है, ताकि भविष्य में इंडिगो जैसी स्थिति दोबारा न हो। बुधवार को डीजीसीए द्वारा समन जारी के निर्देश के बाद गुरुवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स डीजीसीए के सामने पेश भी हुए थे, जहां उन्होंने हाल ही में उड़ानों में हुई डिसरप्शन से जुड़ा पूरा डेटा और अपडेट पेश किया।